ब्रैमशिल हाउस के दुल्हन का भूत। ये एक इंग्लैंड में हुई सच्ची घटना है। आज की कहानी की शुरुआत होती है ब्रैमशिल हाउस में, जो कि हैम्पशायर शहर में स्थित एक महल है। इसकी उत्पत्ति मध्यकालीन काल से हुई मानी जाती है, लेकिन वर्तमान महल का निर्माण 1605 से 1612 के बीच एडवर्ड ला यूच नामक एक बड़े घर के आदमी, जो कि किंग जेम्स प्रथम के दरबारी भी थे, उन्होंने कराया था। सदियों में ब्रैमशिल कई कुलीन परिवारों के अधीन रहा, जैसे कि यूच, कॉप और ब्रैमस्टन परिवार। ये कभी कभी राजघरानों और बड़े घर के मेहमानों की मेज़बानी भी करता रहा है और अपने शानदार बाग बगीचों और शिकार के मैदानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। 20वीं सदी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस घर का उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस हवेली में 14 से अधिक भूत वास्तव में बसते हैं, लेकिन हम इस कहानी में एक खास आत्मा की चर्चा करेंगे, एनी की। 17वीं सदी की शुरुआत में ब्रैमशिल हाउस एक भव्य महल था, जो गहरे जंगलों और शांत बाग बगीचों के बीच खड़ा था। उसके पत्थरों से बने गलियारे हंसी और संगीत से गूंज रहे थे, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, एनी कॉप की क्रिसमस के दिन शादी। एनी एक बड़े परिवार की सुंदर, जवान और मासूम लड़की थी। उसका स्वभाव बहुत चंचल और प्यारा था। शादी के लिए उसने सफ़ेद रंग का बहुत सुंदर ड्रेस पहना था और उसके हाथ में उसने एक मिसलटो के फूलों से बना गुलदस्ता पकड़ा था। महल मेहमानों से भरा हुआ था। हर मोमबत्ती जल रही थी। टेबल पर तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ थी। हंसी और संगीत से माहौल जीवित था। शादी के बाद जब मेहमान थोड़ा विश्राम कर रहे थे, तो एनी ने अपने बच्चों जैसी स्वभाव के कारण अपने मेहमानों को लुका छुपी खेलने का सुझाव दिया। सब हंसे और खेल शुरू हुआ। उसे शुरुआत में छुपने का समय दिया गया और फिर मेहमानों ने उसकी तलाश शुरू की। पर्दे के पीछे, बिस्तरों के नीचे, अलमारियों में, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। शुरुआत में सभी लोग कि एनी को कोई मजाक कर ऐसा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगे। हंसी धीरे धीरे चिंता में बदल गई और चिंता डर में बदल गया। नौकरों से पूछताछ हुई, पूरा घर और आसपास के जंगल तक खोजे गए, लेकिन एनी गायब हो गई थी। उसका नया पति बेहद दुखी हो गया। जब एनी का कोई पता नहीं चला, तो अफवाहें फैलने लगी कि शायद वो भाग गई है, शायद वो उस शादी को स्वीकार नहीं कर पाई, या कोई अनहोनी हुई होगी उसके साथ। उस आदमी ने एनी को 50 वर्षों तक शोक में याद किया। फिर एक दिन जब वो हवेली के एटिक में घूम रहा था, तो उसने ओक की लकड़ी की दीवारों में एक गुप्त दरवाज़ा खोजा। उस दरवाजे के भीतर एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा था। कांपते हाथों से उसने ढक्कन खोला और उसके अंदर थी उसकी दुल्हन की कंकाल बनी हुई लाश, जो अब भी अपनी शादी के जोड़े में थी, और उसके हाथों में उसका सूखा हुआ गुलदस्ता था। बक्से की ढक्कन के अंदर नाखूनों के निशान थे, एनी के जान बचाने की आखिरी नाकाम कोशिश के सबूत। जब एनी की लाश मिली, तब पता चला कि एनी के साथ असल में हुआ क्या था। जब एनी छुपने गई होगी, तो वो उस बक्से में जाकर छुपी होगी और वो बक्सा गलती से लॉक हो गया होगा, और वो रूम एक गुप्त छुपी रूम होने के कारण किसी को पता ही नहीं चला और सब अपने अपने अफवाहें फैलाने लग गए। एनी की मृत्यु के बाद हवेली में सफ़ेद औरत की आत्मा देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई। ऐसा कहा जाता है कि एनी कॉप की आत्मा आज भी ब्रैमशिल हाउस में भटकती है
वो एक सफ़ेद औरत की तरह दिखती है जो हवेली के गलियारों में बिना आवाज़ के घूमती है, खासकर फ्यूर डी लिस नामक एक कमरे में जहाँ अचानक ठंडी हवा एहसास होता है, या लिली ऑफ वैली नामक फूलों की तेज़ खुशबू आती है, जैसे मृत्यु और पुनर्जन्म का फूल भी कहा जाता है। कुछ मेहमान कहते हैं कि उन्होंने उसे खिड़की के पास खड़े देखा, खाली आंखों से बाहर ताकते हुए। कई लोग कहते हैं कि उन्हें एटिक से धीमी सिसकियों और चलने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि ऊपर कोई नहीं था। यहाँ तक कि रोमानिया के राजा माइकल प्रथम ने भी अपने प्रवास के दौरान कमरा बदलने की मांग की, क्योंकि उन्हें एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत महसूस हुई जिससे उनकी नींद खराब हो गई। हालांकि इस सदियों पुरानी कहानी में कुछ असमानताएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दुल्हन एनी कॉप नहीं बल्कि जेनेवरे ओर्सिनी नामक महिला थी, जिसकी शादी 1727 में हुई थी। वह बक्से में छुपकर नहीं मरी थी, बल्कि उसका भूत इटली से लाए गए उस बक्से के साथ ब्रैम्पशिल हाउस आया था। 19वीं सदी के दौरान इस भयानक कहानी पर आधारित कविताएं, गीत और चित्र बनाए गए। सबसे पहली चित्र रचना 1809 में द मेलनखोली ऑकरेंस के नाम से सामने आई। इसके बाद सर हेनरी बिशप ने प्रसिद्ध गीत द मिसल्टो बॉग लिखा, जिसने इस कथा को अमर बना दिया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।